Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पोलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आपके पास nth डिग्री का पोलिनोमियल है, n घात का बहुपद इस तरह से है, जहाँ पर a0 इज नॉट इक्वल टू 0 और n पॉजिटिव इंटीजर है। इस पोलिनोमियल को अगर 0 के बराबर इक्वेट कर दिया जाए तो आपको पोलिनोमियल इक्वेशन मिलती है nth डिग्री की। इस पोलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, दैट मीन्स मूलों एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है, अब हम ये डिराइव करेंगे। तो ये nth डिग्री की इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, इसलिए a0 इज नॉट इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को अगर a0 से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और बाकी सब जगह ये नीचे डिनोमिनेटर में a0 आ जाएगा। तो इक्वेशन a0 से डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगी। अब मान लीजिए इस इक्वेशन की रूट्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n है, क्योंकि हमने देखा था कि nth डिग्री इक्वेशन की एग्जैक्टली n रूट्स होती हैं। तो ये n हमने इसकी रूट्स मान ली। अब पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम डिस्कस करी थी कि अगर अल्फ़ा 1 एक रूट है तो x माइनस अल्फ़ा 1 फैक्टर होगा। इसी तरीके से अल्फ़ा 2 अगर रूट है तो x माइनस अल्फ़ा 2 एक गुणनखंड होगा। इस टाइप से आप कंटिन्यू करिए। लास्ट रूट अल्फ़ा n है तो x माइनस अल्फ़ा n भी एक फैक्टर होगा। तो हम इस तरह से ये जो इक्वेशन में fx था, इसको हम फैक्टर बना के लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा 1, x माइनस अल्फ़ा 2 अप टू x माइनस अल्फ़ा n। इस रिलेशन को हम 2 से डिनोट करेंगे। अब ये रिलेशन नंबर 2 हमारे पास जो आया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में टोटल n टर्म्स हैं, x माइनस अल्फ़ा 1 से लेके x माइनस अल्फ़ा n तक। अगर हम सिर्फ दो ही फैक्टर्स लेते हैं, x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एक्स प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। अगर हम तीन फैक्टर्स लेते हैं, x माइनस अल्फ़ा 1, एक्स माइनस अल्फ़ा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 3, आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये प्रोडक्ट आएगा x टू द पावर 3 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर। फिर आपके पास आएगा प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एंड लास्ट टर्म आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। अब ये जो दो हमने सिंप्लीफिकेशंस किए हैं, इनमें आप सिमेट्री देखने की कोशिश करिए। जब सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे तो यहाँ एक्स स्क्वायर से आपकी टर्म स्टार्ट हुई। जो सक्सेसिव टर्म्स आ रही हैं, अगली टर्म में x की पावर 1 घट के x टू द पावर 1 रह गई। लास्ट टर्म में x टू द पावर 0 रह गया, दैट मीन्स x की टर्म यहाँ ख़त्म हो गई। टर्म्स ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रही हैं। यहाँ पॉजिटिव साइन, देन नेगेटिव साइन, देन अगेन पॉजिटिव साइन। जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 रहेगा। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसमें ये जो दोनों रूट्स थी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, इनका सम आया है। और लास्ट टर्म जो है इसमें अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 का प्रोडक्ट आया है। इस टर्म के सिंप्लीफिकेशन में देखिए, यहाँ 3 टर्म्स थी आपके पास, तो एक्स क्यूब से अपनी टर्म स्टार्ट होंगी। जो सक्सेसिव टर्म्स आएंगी उनमें x का पावर 1 घट जाएगा, अगली टर्म में एक्स स्क्वेयर, फिर देन
नेक्स्ट में x टू द पावर 1 और लास्ट में x टू द पावर 0। टर्म्स आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। पहली पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव और लास्ट वाली नेगेटिव। फिर जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो आप देखिए यहाँ पर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 एक एक का सम आया है। फिर अगली जो यहाँ पर कोफिशिएंट यहाँ आपको मिला है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। दो के प्रोडक्ट्स हम जितनी भी तरह से बना सकते थे वो सब यहाँ पर आ गए हैं, उन सब का सम यहाँ पर आया है। और लास्ट टर्म में तीन के प्रोडक्ट्स आए। यहाँ 3 ही रूट्स थी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। तो 3 का प्रोडक्ट सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है इन तीनों को लेते हुए, वो यहाँ पर आया है। अब इस सिंप्लीफिकेशन में सिमेट्री देखते हुए अब हम ये जो राइट हैंड साइड में n टर्म्स थी इनको लिखेंगे। तो ये हमने प्रोडक्ट लिया x माइनस अल्फ़ा 1 से लेके x माइनस अल्फ़ा n तक। यहाँ क्योंकि n टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी x टू द पावर n। उसके बाद ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आती हैं, तो अगली टर्म नेगेटिव साइन के साथ आएगी। n रूट्स हैं, सबका सम यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। x की पावर 1 कम होके x टू द पावर n माइनस 1 रह गई। अगली टर्म पॉजिटिव आएगी और फिर दो के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आएंगे। तो दो के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 देन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n। देन इस तरीके से आप ऑल पॉसिबल जितने भी दो के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो सब बना दीजिए। लास्ट प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा n। x की पावर एक और कम हो गई, x टू द पावर n माइनस 2। इस तरीके से आप टर्म्स को ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के साथ कंटिन्यू करते रहिए। इसके बाद की टर्म आप लिखना चाहेंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। x का पावर हो जाएगा n माइनस 3 और उसके साथ तीन के प्रोडक्ट्स आएंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। इस टाइप से जितने भी तीन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो नेक्स्ट टर्म में आएंगे। इस टाइप से आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, जो लास्ट टर्म आएगी उसमें माइनस 1 टू द पावर n हम लिखेंगे। क्योंकि n टर्म्स हैं तो साइन डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड। तो ये हमने लिखा है माइनस 1 टू द पावर n। अगर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म पॉजिटिव साइन के साथ आएगी जैसा कि यहाँ हमें मिला था, और अगर ऑड है n तो आपकी लास्ट टर्म नेगेटिव साइन के साथ आएगी जैसा हमें यहाँ मिला था। तो ये लास्ट टर्म का साइन डिपेंड करेगा n इवन है या ऑड है इस पे। तो ये हमने लिखा है माइनस 1 टू द पावर n। लास्ट टर्म में सभी n रूट्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। यहाँ सिर्फ n ही रूट्स हैं तो n का प्रोडक्ट सिर्फ एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। साथ में आएगा x टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इस तरह से आ जाएगी। इसे हम सिग्मा नोटेशन लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो सम था अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा 1 देन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस 1। फिर ये जो दो के प्रोडक्ट्स का सम था इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ऑल पॉसिबल दो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सम यहाँ आएगा, सिग्मा नोटेशन से इसे डिनोट किया है। x की पावर 1 कम हो गई, x टू द पावर n माइनस 2। इस टाइप से आप कंटिन्यू करिए। लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। सभी n रूट्स का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हमें इस तरह से मिल रहा है, इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आप देखिए रिलेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके ये इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर इक्वेट करके जो रिलेशन आया था वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हैं तो x की जो वेरियस पावर्स आ रही हैं दोनों साइड्स में उनके कोफिशिएंट्स या गुणांक भी बराबर होने चाहिए। तो अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहली पावर ऑफ x जो है दैट इज x टू द पावर n। लेफ्ट हैंड साइड में इसका कोफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड में भी इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 1 तो ऑब्वियसली दिख रहा है, इसे आपको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगली पावर x की है x टू द पावर n माइनस 1। तो हम x टू द पावर n माइनस 1 का जो गुणांक है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे उसको इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए कोफिशिएंट है a1 अपॉन a0, राइट हैंड साइड पे कोफिशिएंट है माइनस सिग्मा अल्फा 1। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इन दोनों को आप इक्वेट करके रखेंगे तो सिग्मा अल्फा 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस a1 अपॉन a0। इसी तरीके से x टू द पावर n माइनस 2 के कोफिशिएंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो होगा a2 अपॉन a0। यही कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में होगा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। इससे अपने पास सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू a2 अपॉन a0। लास्ट टर्म में x एब्सेंट है तो दैट इज x टू द पावर 0 का ये कोफिशिएंट है। Coefficient of x to the power 0 on left hand side, that means constant term on left hand side, this is an upon a0। इसको इक्वेट करिए constant term on right hand side। तो ये आपकी यहाँ पर थी constant term on right hand side, इसके बराबर हमने इक्वेट किया है। इससे आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n की वैल्यू आ गई माइनस 1 टू द पावर n an अपॉन a0। तो ये रिलेशंस जो आए हैं हमारे पास ये हमें देते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। क्योंकि यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फाज आ रहे हैं ये आपके इक्वेशन की रूट्स या मूल हैं और राइट हैंड साइड पे ये a0 a1 a2 एक्सेट्रा जो आ रहे हैं ये आपके गिवन इक्वेशन के गुणांक या कोफिशिएंट्स थे। तो ये रिलेशंस जो हमने डिराइव किए हैं These are relations between roots and coefficients। तो अब आप फाइनल रिजल्ट देखिए किस तरह से होगा। अगर आपकी दी हुई इक्वेशन इस तरीके से है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है nth डिग्री की x में, तो a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an, दिस इज इक्वल टू 0। ये अगर इक्वेशन है nth डिग्री इक्वेशन है तो इसकी n रूट्स होंगी अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो अगर ये इस इक्वेशन की रूट्स हैं तो अब आप देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। सिग्मा अल्फा 1 मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, ये होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, दिस इज माइनस a1 अपॉन a0, a1 अपॉन a0। फिर सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 लिखना है, मतलब दो के प्रोडक्ट्स का सम आपको लिखना है, तो ये आएगा a2 अपॉन a0। ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस चलने हैं, तो यहाँ अगर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ अगर हम टर्म लिखते x टू द पावर n माइनस 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट a2 था तो ये आपके पास आता है a2 अपॉन a0, दिस इज a2 अपॉन a0। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिए। सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप लिखेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा माइनस a3 अपॉन a0, और इस टाइप से आप कंटिन्यू करिए। अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, सभी n रूट्स का प्रोडक्ट आप लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n an अपॉन a0, ये an अपॉन a0। तो ये आपके पास आ गए रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ये कैसे लिखे जाते हैं ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इनको यूज़ करते हुए अब हम आगे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।
अभी जो हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स डिराइव करे हैं उनको यूज़ करते हुए इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं वो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें इक्वेशन दे रखी है 2x³ + x² - 7x - 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज 3। तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, थर्ड डिग्री इक्वेशन है। टोटल इसकी 3 रूट्स होंगी, उसमें से हमें दे रखा है कि 2 रूट्स का अंतर 3 के बराबर है। तो इस बेसिस पे हमें इस इक्वेशन की तीनों रूट्स निकालनी है। तो अब देखिए, क्योंकि हमें दे रखा है कि 2 रूट्स का डिफरेंस 3 के बराबर है, तो हम मान सकते हैं कि सपोज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर अल्फ़ा, अल्फ़ा + 3 एंड बीटा। तो ये 2 रूट्स का डिफरेंस 3 के बराबर था, तो ये पहली रूट और दूसरी रूट का अंतर 3 के बराबर है। यहाँ अल्फ़ा +3 ली है रूट हमने, आप चाहें तो इसको अल्फ़ा -3 भी ले सकते हैं, तब भी अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3 का डिफरेंस 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप अल्फ़ा +3 या अल्फ़ा -3 लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 रूट्स तो ये हो गई जिनका डिफरेंस 3 है, तीसरी रूट को हमने बीटा मान लिया है। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो सिग्मा अल्फ़ा मतलब इन तीनों का सम हमें लिखना है। तो इन तीनों का सम होता है, आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2α + 3 + बीटा। तो ये इनका सम हो गया, सम ऑफ द रूट्स। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स जो हमने डिराइव किए थे उसके हिसाब से ये होना चाहिए -1/2 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू -1/2। फिर सिग्मा अल्फ़ा बीटा मतलब ये जो हमने रूट्स ली हैं इनमें 2 को लेते हुए आप प्रोडक्ट्स बनाइए और उनका सम कीजिए। तो 2 के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पहले अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा +3 से, देन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, देन अल्फ़ा +3 मल्टीप्लाई होगा बीटा से। तो ये 2 को लेते हुए जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते थे वो यहाँ लिखे हुए हैं। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आप यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू -7 / 2। ये पॉजिटिव साइन के साथ आता है, यहाँ नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा -7 / 2। इसी तरीके से इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो इन तीनों के प्रोडक्ट को सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट कर रखा है और ये आप तीनों रूट्स का प्रोडक्ट हो गया। दिस विल बी इक्वल टू -6 / 2। तो ये आपके 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स यूज़ करते हुए हमें ये 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। इनको यूज़ करके हम अल्फ़ा एंड बीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं, इससे आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। तो ये बीटा हो गया -2α और -1/2 -3/2 मिलके आपको देगा -7/2। तो ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं रिलेशन नंबर 3 में। यहाँ बीटा था, इसकी जगह ये जो हमने बीटा की वैल्यू निकाली है इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है रिलेशन नंबर 3 में। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है अल्फ़ा में। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एज सच हमारे पास कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके आप फैक्टर्स बनाइए और फैक्टर्स बना के हम ट्राई करेंगे कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 6 के जो फैक्टर्स बनेंगे +-1 +-2 +-3 +-6 इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। उनसे आपको बारी बारी ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप अल्फ़ा = 1 से स्टार्ट करिए। अल्फ़ा = 1 सब्सटीट्यूट करने पे ऑब्वियसली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं।
अल्फ़ा की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू से राइट हैंड साइड पे आपको 0 नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हम अल्फ़ा की वैल्यू ट्राई करेंगे दैट इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 हमने सब्सटीट्यूट किया है। तो ये 4 अल्फ़ा की जगह -1 रखा तो -1 क्यूब, फिर 19 -1 का होल स्क्वायर प्लस 21 इंटू -1 एंड प्लस 6। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये 0 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये इस इक्वेशन का एक रूट होगा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 satisfies this equation, इसलिए अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 विल बी अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 जैसे ही आपके पास आया तो इक्वेशन की रूट्स ये थी। इक्वेशन की रूट्स में एक रूट आ चुकी है। आप अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो दूसरी रूट आ जाएगी। तो सेकेंड रूट विल बी इक्वल टू -1 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 2। और बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। यहाँ भी आप अल्फ़ा को -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन की तीनों रूट्स आ गई। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1, अल्फ़ा प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -3/2। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन की तीनों रूट्स निकाल ली हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमें इक्वेशन दे रखी है विच इज़ अ 4th डिग्री इक्वेशन। इसकी टोटल 4 रूट्स होंगी। हमें दे रखा है द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। 4 रूट्स हैं उसमें से 2 का सम 0 के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि r² प्लस p² s इज इक्वल टू PQR। यहाँ ये जो P, Q, R एंड S इस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं। हमें इनके बीच में ये रिलेशन प्रूव करना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये 4th डिग्री इक्वेशन है, इसकी 4 रूट्स होंगी उसमें से 2 का सम 0 है। तो हम रूट्स को मान सकते हैं अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। इसके अलावा 2 रूट्स और होंगे क्योंकि टोटल 4 हैं, तो बीटा एंड गामा। तो ये इस इक्वेशन की हमने मान ली रूट्स जिसमें से 2 का सम 0 है। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे तो सिग्मा अल्फ़ा। सिग्मा अल्फ़ा मीन्स इन सब का सम। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो अल्फ़ा से ये माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बीटा प्लस गामा बचेगा। तो ये सिग्मा अल्फ़ा बीटा प्लस गामा के बराबर है। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स आप यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी -p/1। तो ये हो गया आपके पास -p के बराबर। अब आप सिग्मा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखिए। तो अब आप देखिए अल्फ़ा बीटा निकालेंगे कैसे, 2 का जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं उनका सम हमें लेना है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस इंटू दिस दैट इज़ -α², देन अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके बाद आएगा अल्फ़ा इंटू गामा, देन -α इंटू बीटा -α इंटू गामा और लास्ट में बीटा इंटू गामा। तो ये 2 को लेते हुए जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते थे ये हमने लिखे हैं। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/1 दैट इज़ इक्वल टू Q। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। जैसे ये प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा से कैंसिल हो रहा है, अल्फ़ा गामा इस माइनस अल्फ़ा गामा से कैंसिल हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे -α² प्लस बीटा गामा रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q। ये हो गया हमारा रिलेशन नंबर 2। अब सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो पहले हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -α² है। अब -α² को बीटा के साथ
एंड माइनस अल्फा स्क्वायर को गामा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट टू टर्म्स आएंगी। उसके बाद आप बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट लीजिए, तो बीटा गामा को अल्फा के साथ एंड बीटा गामा को माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी लास्ट टू टर्म्स आएंगी। तो ये तीन के ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमने लिख दिए। अब इसमें भी देखिए आप अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू लिखी हुई है, दिस विल बी इक्वल टू -r डिवाइडेड बाय 1। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास बीटा प्लस गामा रह जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू r। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में नेगेटिव साइंस कैंसिल कर रखे हैं और ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 3। अब तीनों रूट्स का, ये चार जो रूट्स थी इनका प्रोडक्ट हम लिखते हैं, तो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी s डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो गया आपके पास चौथा रिलेशन। अब ये हमारे पास रिलेशंस 1, 2, 3 एंड 4 आए हैं रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए। जो रिलेशन हमें प्रूव करना है इसमें अल्फ़ा बीटा एंड गामा नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपको p, q, r एंड s में रिलेशन डिराइव करना है। तो दैट मीन्स हमें अल्फ़ा बीटा एंड गामा को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन चारों रिलेशंस में से। तो अब आप देखिए हम रिलेशन 1 एंड 3 को एक साथ लें तो रिलेशन 1 से आपको बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल रही है, इसे आप रिलेशन नंबर 3 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू माइनस पी एंड दिस विल बी इक्वल टू r। इससे आप अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -r/p। अब हम रिलेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। ये जो रिलेशन नंबर 2 था इसमें से आप बीटा गामा की वैल्यू निकालें तो बीटा गामा होगा q प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर अभी जस्ट हमने ये निकाला है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा q माइनस r/p। अब बीटा गामा की वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है, तो आप रिलेशन नंबर 4 में अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा गामा दोनों को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन आपका कैंसिल होके सिर्फ r/p रह जाएगा और ये बीटा गामा की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी इसको सब्सटीट्यूट कर दिया एंड दिस इज इक्वल टू s। तो अब आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं, रिलेशन सिर्फ p, q, r एंड s में रह गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करके रिक्वायर्ड फॉर्म में लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया हुआ है p स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये p स्क्वायर s हो जाएगा और सिंप्लीफाई होके आपका रिक्वायर्ड रिलेशन इस तरीके से आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए हमने इस रिलेशन को डिराइव किया है। आज के लेक्चर में हमने रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स डिराइव किए और उनको यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की। अगले लेक्चर में हम इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करते हुए फर्दर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।